अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आपको न सिर्फ सरकारी नौकरी मिल सके बल्कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सफल होकर अपना काम कर सकें। अगर आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सिर्फ कुछ मुट्ठी भर सरकारी नौकरियों पर आश्रित होना बंद कर दीजिए। आपको हर महीने अच्छी तनख्वाह ही तो चाहिए, चाहे सरकार से मिले या फिर किसी प्राइवेट कंपनी से मिले। ये नौकरियां खैरात में नहीं दी जा रही हैं। तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये नौकरियां खैरात में बांटी जा रही है, भीख की तरह बांटी जा रही है। छात्र जो है वो एक भिखारी की तरह अपना कटोरा लेकर, अपना हाथ फैलाकर सरकार के सामने खड़ा है और वो एक भीख की तरह, खैरात की तरह ये नौकरियां बांट रही हैं। अगर आपको मिल गई तो आपकी किस्मत अच्छी है, और अगर आपको नहीं मिली तो आप कोई शिकायत नहीं कर सकते। तो आपने सुना सरकारी नौकरियां खैरात में नहीं बट रही है, और आपको पता ही होगा सरकारी नौकरी के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो एक बात बताओ यार, हम सरकारी नौकरी के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तब जाके हमें मिलती है, तो क्या हम वैसे प्राइवेट के लिए नहीं कर सकते हैं? चाहे जो भी काम हो हम इसमें भी टॉप कर सकते हैं। इनफैक्ट हमें उससे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, बशर्ते हम खुद के ऊपर और अपने काम के ऊपर विश्वास होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको एक सच्चाई बताता हूँ, एक अनसुनी बातें बताता हूँ, शायद आप कभी रूबरू हुए हो। आज जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती है, आज आप उसके बारे में सुनकर होश उड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये बातें सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती है, निकलने से पहले ही फिक्स हो जाती है किसको नौकरी मिलेगी और किसको कितनी नौकरी दी जाएगी। मतलब पोस्टेस बिकी जाती है। जरा सोचिए, जो उस पोस्टेस के लिए पैसा दिया है उसको नौकरी पहले दी जाएगी कि आपको? लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल भरी दिलाने के लिए हम फॉर्म भरते रहते हैं। अब हम आपको ऐसी क्लिपिंग दिखाना चाहूंगा जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नौकरी नहीं, स्वरोजगार, क्योंकि नौकरी को नहीं मिल सकती। मैं मुख्यमंत्री था तब भी बोलता हूँ, जब मैं नहीं था तब भी बोलता हूँ, और आज हूँ तो आज भी बोलता हूँ, और आज भी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी के चक्कर में मत रहिए। हमको स्वयं रोजगार करना चाहिए, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम दो लोगों को और कैसे रोजगार दे सकते हैं, इसी से राज्य का कल्याण हो। राज्य कल्याण के लिए दो लोगों को और कैसे रोजगार दी जाए, आपने क्लिपिंग में देखा। अब बात की जाए नेटवर्क मार्केटिंग की, जहां 0.01% लोग सक्सेस होते हैं, यानी 4 से 5 हजार लोगों में से 1 लोग सक्सेस होते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ, और यही गवर्नमेंट जॉब में उससे भी कम लोग सक्सेस होते हैं, यानी नौकरी पाते हैं। यदि कोई खुद का काम करना है, पास 2 ऑप्शन होते हैं, पहला फोर्सेस, सेकंड विदाउट फोर्सेस। आज के टाइम में हर एक काम बिना पैसे का उतना पॉसिबल नहीं है, थोड़ी बहुत जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब उसके लिए यूथ कंडीशन यानी उनकी एज लगभग 18+ अंडर 25 ईयर्स। अब इस एज में युवा के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, और इस एज में बैंक भी लोन नहीं देता है। 4 से 5 रिसोर्सेस होते हैं। पहला, बैंक लोन नहीं मिलेगा। अब उसके लिए बैंक कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगेगा, हमारे पास वो भी नहीं है। सेकेंड, रिलेशनशिप लोन, वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी रिलेटिव हो हैं वो भी कहेंगे आप कमाते भी नहीं हो, दोगे कहाँ से? ये भी रिलेशनशिप वाले सोचते हैं, क्या पता आपका काम चले या न चले। फ्रेंडशिप लोन, वो भी मुश्किल है, क्योंकि आप सभी के फ्रेंड्स आपके ही जैसे सेम एज के हैं, उनकी भी कंडीशन आपके जैसे है। सब मिलाकर आपके पास विवेकानंद जी की ये बातें आपको सफल बना देंगी। 1. खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। 2. जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। 3. एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, और बाकी सब कुछ भूल जाओ। 4. जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। 5. दिल और दिमाग में जब लड़ाई हो तो दिल की सुनो। 6. पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है।
पैसे नहीं है। सिर्फ एक चीज है हमारे पास, वो है हमारा स्किल्ड। खुद के स्किल से काम पैसे कमाओ और खुद को और ज्यादा डेवलप करो। उसके लिए आसान रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। किसी भी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर लो, लेकिन ध्यान रहे कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं। जो मेरे पास नहीं था उसके लिए कॉन्फिडेंस और मनी, थोड़ा स्ट्रगल करो, लोगों से मिलो जुलो, सेमिनार करो, सेमिनार अटेंड करो, देने की कोशिश करो, लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करो। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ में पैसा भी आएगा। जब एक दिन पैसा, कॉन्फिडेंस, स्किल्स सब हो जाए, फिर उसके बाद कोई भी बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हो। कोई भी काम कहीं भी सीखोगे तो 1-2 साल लग ही जाएंगे, लेकिन कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन करके सीखते हो तो कम से कम 6 महीने तो 6 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी मेरे नौजवान साथियों, आज सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस पावर तक, डिफेंस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर फील्ड में भारत का दबदबा है। दुनिया भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में देख रही है। भारत की इस शक्ति को स्पोर्ट्स स्पिरिट, खेल दिली कई गुना बढ़ा सकती है। यही आपकी सफलता का भी मंत्र है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो खेले वो ही खिले। मेरी आप सब युवाओं के लिए भी सलाह है, सफलता के लिए कभी कोई शॉर्टकट मत खोजिएगा। आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, कुछ लोग ब्रिज पर से जाने के बजाय पटरी क्रॉस करके जाते हैं, तो वहां रेलवे वालों ने लिखा होता है, शॉर्ट कम विल कट यू शॉर्ट। शॉर्टकट का रास्ता बहुत अल्पजीवी होता है। साथियों, सफलता का केवल एक ही है, उसका एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंटिन्यूअस कमिटमेंट। न एक जीत कभी हमारा आखिरी पड़ाव हो सकती है और न ही एक हार। हम सबके लिए हमारे वेदों ने कहा है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। आज देश भी अनेक चुनौतियों के बीच बिना रुके, बिना थके और बिना झुके आगे बढ़ रहा है। हम सबको मिलकर के सतत परिश्रम के साथ लगातार आगे बढ़ना है।